मैं कहता हूँ मैं 35 साल का हूँ, ठीक है? मैंने एजुकेशन के अंदर मैंने एमफ़िल किया है, मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा है और मैंने ऑस्ट्रेलिया मूव करना है। अब मुझे ओके, पता नहीं है कि इसका प्रोसेस क्या है। हाँ, मैंने बाहर जाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है। अब मैंने कैसे करना है अप्लाई? बहुत अच्छी बात की सर। मुझे बहुत किसके पास जाना है, जाके मुझे क्या कहना है उसको, मुझे कोई नहीं पता कि आइल्स कहाँ रिक्वायर्ड है, कहाँ नहीं है, मैं फ़ॉल किस कैटेगरी में करता हूँ, जो कि आपने बताया बहुत टेक्निकल चीज़ है, मुझे नहीं पता। तो इसका प्रोसेस अगर आसान लफ्ज़ों में हम इसको क्विकली समराइज़ करें। देखिए मेरी बात सुनो, वैसे तो मैंने आपसे कहा ना कि क्योंकि मैं ये इसलिए नहीं कहता कि मैं जो जो ये बात आप मुझसे कह रहे हैं, हम आपकी पॉडकास्ट में लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, हुँ, ठीक है ना। अदरवाइज़ मेरे पास आपको पहले बताया कि मैं टोटल अपना टाइम उसको इसलिए रखता हूँ कि मेरे पास एग्जैक्ट लोग आए, हुँ, मैं इतनी ट्रैफिक नहीं ले सकता। तो आपके तवज्जो से मैं आपको आप पे ही रख के बात करते हैं। आपने सोशियोलॉजी की हुई है, हुँ, आपने एमफिल किया हुआ है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ये देखें कि आपकी फील्ड जो है सोशियोलॉजी सोशल वर्क में आती है, ठीक है। हुँ। इसमें एनजीओज के अलावा कौन से आते हैं, मुझे थोड़ा सा गाइड करें ताकि मैं आपको सोशल वर्क थोड़ा की चीज़ें आती हैं, मोस्टली सोशल एनजीओज़ ही आती हैं। वर्क एनजीओज आती है। अब आपको मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं, मैंने आपको बताया था, हुँ, आप इधर सर्च कर लें, मैं आपके सामने बैठता हूँ, हुँ, मेरे पास कोई गैजेट नहीं है, हुँ, आपके सामने बैठता हूँ, आप इधर सर्च कर लें, किसी को नहीं पता होगा। सर सबसे मुश्किल वीज़ों में चले जाए ना, अमेरिका से भी ज़्यादा यूके का ही है। अच्छा यूके का, आप यूके के लिए भी एलिजिबल है, मैं बगैर देखे बताता हूँ। अच्छा। अब ऑस्ट्रेलिया की में और यूके में फ़र्क है। आपके पास किसी एनजीओ के एक्सपीरियंस है, हुँ, अभी मैं उधर से आपको उधर लेके आऊँगा, सब क्लियर करता जाऊँ, क्योंकि ये मैं भूल जाता कि हुँ, आप जैसे कई लोग हैं। हुँ, क्योंकि यहाँ पे सोशियोलॉजी को ना लोग समझते नहीं है, ये बड़ी आपको खुद ही कि हुँ, एनजीओ जितनी सर सारी दुनिया में काम कौन कर रहा है, एनजीओ ही कर रही हैं। जितने यूएनओ क्या है, ठीक है, ये WWF है, वो ये सब एनजीओज हैं। और इसमें जितनी प्राइम पोस्ट पे हैं लोग, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी, आप देखे हुँ, होंगे। हुँ, अच्छा, अब आपको मैं बता रहा हूँ, आपने ऑस्ट्रेलिया में आपने सर्च कीजिएगा रात को जाके, हुँ, आपने देखनी जो वहाँ की बिगेस्ट एनजीओज हैं, हुँ, ठीक है। अपने प्रोफाइल, अगर आपने पाकिस्तान में प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस भी आपने किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के साथ काम किया है, हुँ, आपने कुछ प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है, ठीक है, टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी या कोई भी, ठीक है, उसका रिकॉर्ड आपने एनजीओ को बताना है कि आई एम दिस इज आई एम, हुँ, ये मेरी स्टडीज़ है और इस कैटेगरी में मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करता रहूँ, ठीक है ना। हुँ, एंड मेरा अब इंटरेस्ट ये है कि मैं इसको अदर कंट्री में जाके सर्व इसको करना सर्व करूँ। चाहता हूँ। आप मुझे यकीन कर 3-4 एनजीओ को लिखें, एक हुँ, ऑफर ज़रूर आएगा। अब आपको ऑफर आ गया, आपने किसी के पास नहीं जाना यार, आपने मुझसे सवाल हुँ, किया मैं क्या करूँगा, हुँ, ऑफर लें, ठीक है। आपने ऑफर लेने के बाद आपका पहला क्या स्टेप है, अब आपको ऑफर जो मिलेगी वो इमिग्रेशन नहीं है, हुँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन का कैटेगरी डिफरेंट है। ठीक है। आपका ईजीएस्ट है का ऑफर मिली है आपको, हुँ, आपने उस एम्बेसी की साइट से देखना है, जो आपका वीज़ा उसमें आएगा, डी टाइप में आता है, जी, ठीक है, या वर्क वीज़ा कोई आता है, ठीक है। उनकी जो भी कैटेगरी, उसमें जाके आपने उसको भरना है फॉर्म हुँ, को। हुँ, फॉर्म को भरने के बाद एज इट इज़ अपनी अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करना हुँ, है, ठीक है, और उधर जाके आपने इंटरव्यू देना है। जॉब ऑफर आपके पास है, ऑर्गेनाइजेशन वेलकमिंग है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको जब जॉब ऑफर भेजती है वो इंडिकेट कर देती है ऑलरेडी एम्बेसी को भी, ठीक है। उसको सीसी करते हैं वो, हुँ, ठीक है सर। आप बैठे हैं, आपको यहाँ पे वीज़ा लगेगा, शॉर्ट टर्म का लगेगा, वहाँ जाने के लिए बाद कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ कंट्रीज़ जो है वो यहीं से आपको डी टाइप दे देते हैं, 2 साल का, 3 साल का।